सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो वज्राय नमो लोहि सहस्राहु नमः समयसाराय स्वानुद्याचकासति चेस्वावय सर्वमवतरछि मोह को आत्मा पसंद नहीं है। मोह को आत्मा के हित की बात पसंद नहीं। आत्मा मोह आत्मा के हित की बात सुनता ही नहीं है। एक एक लाइन कहते हैं मोह आत्मा के हित की बात नहीं सुनता। दो तीन बातें कह के रुक गए ना, ऐसा भजन देख। मोह को आत्मा पसंद नहीं है, क्योंकि आत्मा पसंद जाए तो मोह की तो हत्या ही हो जाए। मोह अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। मोह अपने आप को बचाए रखना चाहता है, इसलिए उसे आत्मा पसंद नहीं आता। 99% धर्म सुन करके भी मोह का पोषण होता है। अभी कोई तुमसे कहते तुम स्वर्ग जाओगे, एकदम खुश हो जाओगे, इतनी स्वर्ग के नाम पर खुश होना ये मोह की प्रसन्नता है। क्या कह रहे? स्वर्ग के नाम पर खुश होना ये मोह की प्रसन्नता है। नरक की बात सुनकर के तुम नरक जाओगे, ऐसा सुनकर दुखी नहीं होना ये साहस है। ज्ञान कितना साहसी है। नरक जाने की बात सुनकर के भी वेद विज्ञान करेंगे, ये साहस। नरक हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ये ताकत। स्वर्ग की बात, इंद्रियों के अनुकूलता की बात, सब हमारे अनुकूल बने रहे, ये बात मोह को बहुत पसंद है। मोक्ष मार्ग में भी सुनना ध्यान से, मोक्ष मार्ग में भी सेटिंग के साथ कल्याण करना चाहता है। सेटिंग समझ गए? कल्पना करो इस स्थान पर भी सम्य शिखर जी में एक भी ब्रह्मचारी भाई बहन नहीं होता तो हम में से कौन आता? सच कौन आता? अब सब सेटिंग, सब अनुकूल चाहते। अब जितना अनुकूल हो गए वो अनुकूल नहीं देख रहा मोह को।
मोह को जितना अनुकूल हो गए ना वो नहीं दिखाई देता भाई। इतनी सी आफत और रह गई बस, अभी कभी खत्म नहीं होगी इतनी सी आफत। सब जने चेक कर लेना अपने अपने अंदर, इतनी सी आफत। मोह को कितनी भी सेटिंग हो जाए फिर भी कमी दिखती है, कितना भी उदय अनुकूल हो जाए तो भी कमी दिखती है, कितना भी पुण्य का उदय आ जाए तो भी कमी दिखती है उसको। मोह का लक्षण है दुख, दुख का पोषक ये मोह है। दुख माने चार कसाय। मोह को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई हमें दुख नहीं देता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं, उसे तो यही पसंद है कोई हमें दुख देता है। जब तक आपको पर पदार्थ अनिष्ट मासित हो रहा है तब तक मोह जिंदाबाद है। जिंदा है मोह। और इतनी भी समझ ली 99% जीव यहाँ रह करके भी मोह का ही पोषण करेंगे। हम ऐसा कहकर इसलिए कह रहे हैं कि यदि टोटोमल साहब ने क्या लिखा है, ऐसा जानकर अपने परिणाम सुधारने का उपाय रखना, दूसरों की परिणाम खराब देखकर असहाय नहीं करना, दूसरों की कसहाय देख करके अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, दूसरों की कसहाय देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना। होगा, हम क्या करें। मैं फिर कह रहा हूं अभी भी सब निर्दोष हैं। मेरे को एक सेकंड भी ये नहीं लग रहा किसी का दोष है। हम वाणी के कर्ता नहीं है इसलिए वाणी नहीं बोलने के भी कर्ता नहीं है। नहीं है, हम क्या करें, नहीं है तो नहीं है। हमें तब भी खेद नहीं था, अभी भी खेद नहीं। चलेगा, ऐसे ही चलेगा वो। हम ये नहीं कह रहे, इसमें बहुत आराम से समझो। मोह को आत्मा पसंद नहीं, मोह को पुण्य पसंद है, क्रियाएं पसंद है, परिणाम सुधारना ही पसंद है। परिणाम सुधारो, ये मोह का स्वर है, परिणाम सुधारो। ये मोह का स्वर है, परिणाम सुधारो। कब सुधारोगे, जल्दी करो। मोह भावुक कर देगा, मोह दुखी कर देगा। मोह सुनने नहीं देता, आत्मा के हित की बात सुनने नहीं, उसके कान ही नहीं होती। मोह बहरा होता है, मोह को दिखाई नहीं देता। मोह माने कोई अलग चीज नहीं है। जब हमें अपना हित दिखाई नहीं देता तो समझना उस समय मोह है। जब अपना हित दिखाई नहीं देता, हमें अपना हित सोचना शांति से। हम तो फिर लिखने की बात नहीं करते कि लिख दो चतुराई की बातें, चतुराई की बातें सोचो। क्यों हमें ऐसा लगता है हम किसी के लिए क्यों करें, हम तो अपना करेंगे। अब ये मोह का स्वर तो है ही। क्यों उस समय क्यों भूल जाते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। सिद्धांत नक्की करो। इनकी वजह से पहले भी घंटा ढाल हुआ है और अभी भी घंटा ढाल होगा। अब बताओ, इस सोच को मोह नहीं कहे तो क्या कहें। बहिरंग परिस्थिति सुधारने की कोशिश मत करो, दृष्टिकोण सुधारो। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम भगवान हो, त्रिकाली हो, ध्रुव हो, क्या है को, लेकिन तुम्हें ये बात सुनाई नहीं पड़ रही। ये कह रहे हैं, क्या कह रही, तुम त्रिकाली हो, ध्रुव हो, गायक हो, भगवान हो, और तुम्हें ये सुनाई नहीं पड़ रही। ऐसा हम तो सुन रहे, देखो हम, अरे कान से सुनने का नाम सुनना थोड़ी है। लगाओ, कितने बोल लगा सकती हो, बोलो मैं भगवान हूं, इसके बाद बोल लगाओ मेरी बुराई नहीं होती, मैं बुराई नहीं कर सकता। भगवान कहना कह रहे इसका मतलब मैं दुखी नहीं हो सकता। जी पंडित जी, मैं दुखी कैसे हो गया फिर जब मैं भगवान हूं तो। ऐसा कैसा भगवान है जो दुखी हो जाए। करो, कितने पॉइंट निकलेंगे।
हाँ, भगवान स्वरूप को भूल करके दुखी हुए, यही अज्ञान है, अज्ञान का फल है। हमें तो लग रहा है इस कारण से दुखी हो, तो उस कारण को तो कोई दूर कर ही नहीं पाएगा। तो सब पढ़ा चुके, पढ़ाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। ले हमें वो मोह दिखाई नहीं दे रहा। हम ये कह रहे, हम मोह और आत्मा को एक ही मानती हैं, मोह और आत्मा को एक ही मानती हैं। दिक्कत ये, आज हमें बहुत बुरा लगा, तुम्हें बुरा कैसे लग गया? मोह को बुरा लगा, तुम्हें बुरा कैसे लग गया? कितनी मिली जुली पार्टी। आज हम बहुत रोए, आज हम बहुत सोए। तुम सो कैसे गए? हमें ये तो समझा दो। आत्मा आज तक नहीं सोया, तुम कब से सो गए? नहीं लगता है वो हित की बात अच्छी नहीं लगती, कोई टोक दे तो एकदम आग लग जाती है। क्यों? फिर सुन लो अच्छी तरह से, मिथ्यात्व जम के भरा पड़ा है। मिथ्यात्व का दुख है। यदि आप दिन भर सोचोगे ना हम कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, तो ये मूड खराब करेगा, सिर पे गर्मी चढ़ जाएगी। अब अंधापन चालू हो गया, मोह का अंधापन चालू हो गया। अब ये लग रहा है सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, जो अंधापन है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है। अब तो क्रोध होना ही है, अब तो मान होना ही है, अब तो माया होना ही है, अब तो लोभ होना ही है, अब तो होना ही है। जी साक्षात मिथ्या है, साक्षात मिथ्या। अकर्ता को कर्ता देखना, इतनी जल्दी मत बोलो अकर्ता को कर्ता, प्रैक्टिकल करना है। अकर्ता को कर्ता कहना मिथ्यात है, देखना मानना मिथ्यात है, कहने की तो कोई खास बात नहीं। नहीं बताओ ना, लग क्यों रहे? मोह को आत्मा अच्छा नहीं लगता, आत्मा के हित की बात अच्छी नहीं लगती। अब यूं कहे ना, इससे स्वर्ग होगा, इससे करोड़ रुपए का फायदा होगा, कितनी खुशी होगी। अभी हम लोग कहते तुम बहुत बड़ी ब्रह्मचारी हो, बहुत बढ़िया, एकदम याद रह जाएगी ये बात। अरे पंडित जी ने आज भली सवाल करा, तुम बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी हो। झट याद रह जाएगी। अभी तुम्हारा नाम लेके कुछ तारीफ कर दे, एकदम ऐसे कृत करते लगेगा। आज जिंदगी पहली बार पंडित जी ने भली सभा में हमारी प्रशंसा की, लोग गजब हो गए, इससे बड़ा मिथ्यात क्या होगा? हर सभा में तुम्हारी प्रशंसा कर रहे, वो तो दिखी नहीं। मुर्दा का नाम लेके जरा तारीफ कर दी, भाई साहब हमसे बहुत खुश है, बहुत खुश है, हम इतने अच्छे से क्रियाकलाप करती, कितना कूट के मिथ्यात भरा पड़ा है। एक बार समुद्र बराबर लाभ हो रहा हो और बूंद बराबर घाटा हो रहा हो, तो कौन रोएगा? ऐसा कौन रोएगा? समुद्र बराबर लाभ और बूंद बराबर घाटा, कौन रोएगा? अब दिक्कत है मोह की, बूंद बराबर दुख को तो बना लिया समुद्र, और समुद्र बराबर जो कारण परमात्मा है, गायक है, ध्रुव है, अकर्ता है, आनंदमय परमात्मा हूँ, इसका आनंद नहीं लेते ना तो वो इतना से। बात तो सही है, सदानंद स्वरूप हो हम के जिस समय रो रहे उस समय, बात तो सही है। क्या लिखा है? आत्मा का आनंद कैसे नहीं आता, दृष्टांत कलश में, आत्मा का आनंद कैसे नहीं आता? जैसे आड़ी चादर, आड़ी चादर, विभ्रम की आड़ी चादर, आड़ी चादर और आड़ी चादर समझाने कठिन पड़ती है थोड़ी। मैं धागा क्यों समझू, एक एक धागा करके चादर बनी ना, एक एक धागा करके चादर बनी, तो एक धागा की आड़ में समुद्र नहीं दिख रहा। आड़ी चादर नहीं है, मैंने एक एक धागा करके चादर बनी। हाँ ऐसी ऐसी चादर नहीं, ऐसी चादर। अभी इसलिए परेशान हो, इतने परेशान हो, इतने दिन भर मन महसूस कर रहे ऐसे तुम चले ही जाएंगे ऐसे। अरे चले जाओगे तो मोक्ष थोड़ी चले जाओगे। चले जाओगे तो चले जाओगे, कर्म बांधोगे तो चले जाओगे, हम कौन सी दम है? ऐसे तो कोई नहीं रह पाएगा, ऐसे मत रह पाओ। जब स्वरूप बता रहे हैं ना आपको, जीवन भर साथ रहना है, परिवार की तरह साथ रहना है, तो ये हित की बात क्यों नहीं सोच रहा हमारा ज्ञान कि बुराइयां करने से कैसे काम चल जाए?
थोड़े दिनों मालूम क्या बदनामी हुई, वे तो पक्ष ले थे, उनको तो सुने नहीं सकते, उनके विरोध में तो सुने नहीं सकते। अरे भैया हम सबसे कह रहे सब दोषी हैं। सही कहा। हम ये नहीं कह रहे तुम इनकी बुराई कर रहे थे, ये खराब नहीं है, इनका होता है तब तो तुमने बुराई की। वर्तमान के योग उपयोग की खराबी जब तो प्रकरण बन रहे हैं, इनकी भी गलती है, लेकिन असली गलती ये नहीं है, ये तो उदय है। ये गलती असली नहीं, असली गलती तो है कि तुम सदानंद स्वरूप नहीं देख रहे, 24 घंटे आनंद की बरसातें नहीं देख रहे, अंदर का ध्रुव नहीं देख रहे, आत्मा का आनंद नहीं देख रहे। तो क्या बता रही, यदि वो आनंद आए तब इतना से दिखाई देगा। सही कहा पंडित। हाड़ी चादर हाड़ी चादर सब क्या करे, आत्मा का आनंद अद्भुत है। इतनी सी बात। कहावत में, हिंदी कहावत है, राई की ओट में पहाड़, राई की ओट में पहाड़। क्या समझ आया? मैंने भगवान कितना विशाल, क्या लिखा है आत्मा के लिए, अबोध सिंधु, इनके से ढक सकता नहीं शाश्वत प्रकट गिरिधार। अबोध सिंधु नाम क्या लगा है? अबोध सिंधु। अबोध सिंधु। अरे सोचो तो अबोध सिंधु क्या है, ये ज्ञान समुद्र आत्मा क्या है। हम फिर क्या 24 घंटे आनंद में डूबो तो इतनी जम क्या रहा। माने मिथ्यात्व कितना खराब है। 10 दिन में एक प्रकरण बन गया तो वो याद रह जाएगा, और 10 दिन में सुबह शाम तक कोई अच्छा हुआ ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। और इससे ज्यादा मिथ्यात्व क्या होगा? फिर समझ लो, मिथ्यात्व को, मोह को आत्मा पसंद नहीं है, मोह को आत्मा का हित पसंद नहीं है, आत्मा के हित की बात सुन नहीं सकता। मोह माने कोई और नहीं, ध्यान रखो, तुम ही नहीं सुन पा रहे, तुम ही समझ नहीं आ रही, तो ये मोह है। हम तो कह रहे दुनिया चले ना चले, हम आनंद में रहे, हम आनंद में रहे। हमने दुनिया का ठेका थोड़ी दिया है। पहले भी सम्यक दृष्टि कम थी, अब भी कम है, हम क्या करें? जिन्हें दुखी रहना है उनको कौन सुखी करे, और जिन्हें सुखी होने का भवितव्य उन्हें कौन दुखी करे, दुखी कौन करे। लेकिन एक लाइन साफ साफ कह दी, कितनी भी अनुकूलता बना लेना, मोह को कमी ही दिखे। हमसे तो अभी पूछा तो हमें तो ये लग रहा है कि क्या कह दे, तो अभी तुम फैला के देखो, एक एंदी से लगा के देखो, फैला के देखो, विभूत के सामने तुम अनंतानंत जन्मों का पुण्य का उदय है। इस समय विभूत के सामने अनंतानंत पुण्य का उदय कह रहा हूं, अनंतानंत। पूरा सर्वांग शरीर अच्छा होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, पाचन अच्छा होना, देह साहस का होना, और मन का सहाय का होना, समझ में आना, शिवसम प्रसंग मिलना। आज क्या तकलीफ है, कोई रोक टोक लड़ाई झगड़ा, अजर पढ़ के देखो, देखो हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाले, परमाणु बम, तो नागासाकी पे डालना ही नहीं था, दिमाग में ही नहीं था किसी को नागासाकी पे डालना है, एक दूसरी जगह था वहां डालना था, और वहां बादल छाए हुए थे तो टारगेट दिख नहीं रहा था। तो देखो डालने गए थे वहां बम, और टारगेट दिख नहीं रहा था, और बादल छाए हुए थे। तो नागासाकी, अब वो फ्यूल उतना ही बचा था, तो मैं फटाफट जो नागासाकी दिखा था नागासाकी पे डाल दी। कौन जीवों की आयु थी और कौन जीवों की आयु पूरी होनी थी। आज बताओ, आज मैं सच कह रहा हूं, जरा देखो क्या हालत है। इलाहाबाद में चलती परीक्षा में सबके सामने लड़का लड़की किडनैप करके ले गया, चलती परीक्षा भवन में से, और नीचे से ऊपर तक कोई नहीं रोक पाया। पहले थोड़ी समय पहले की बात है। दादागिरी है, गुंडागिरी, क्या करो, अपना कहाँ कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सही में इन बच्चों को देख के चौथा काल दिखाई देता है।
कोई गाली नहीं दे रहा, कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं कर रहा, कोई सिगरेट नहीं पी रहा। सब लेबर लोग भी सब बहुत कितने आपको मालूम नहीं कितनी अनुकूलता है। मैं तो अभी मन में सोच रहा था, अपन कभी कभी सोचे नहीं मजदूर लोग अच्छे से काम नहीं करते, मान अपन ले अच्छे, हम कह जो बड़े बड़े हैं जो ठेकेदार, वे तो लाखों इधर उधर कर देते, उनसे तो मन कर क्या नहीं, इनके बेचारे एक आध घंटा इधर उधर कर ले, कहा और बड़ा मैंने एक दृष्टांत है, मुझे क्या करें। इसलिए मोह को आत्मा नहीं दिखता, वे भी आत्मा ही है, उनका एक भवितव्य है, जब उनकी काल लब्धि आएगी वे भी लग जाएगी, अपन अपनी करुणा छोड़ने में क्या। फिर कह रहे विपरीत सोचने में कितना कष्ट है, फिर विपरीत सोचने के बंद कितना है, फिर उदय कितना है। हम फिर कह रहे व्यवस्था तो तीन लोग तीन काल में कहीं अच्छी नहीं है, जिनको नौकरी के अनुभव भी नौकरी के अनुभव सुना दे। अभी अपने पास पैसा नहीं है, मैंने सीधा 5 करोड़ रुपए भिजवा दो यहाँ, ये बड़े बड़े डॉन होते हैं, डॉन जो अरबों रुपए की करते हैं, वो मकान दुकान बेचना बनाना बिल्डर, सीधे डॉन का फोन आ जाता है 5 करोड़ पहुंचा दो, नहीं उठा नहीं पहुंचा रही। आपने कहा था ऐसे एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर, परमानेंट ऐसे समझ लिया ये तो खराब ही है। हम नहीं जानते भाई आत्मा का हित तो नहीं होगा, हमें तो क्या कहें, बहु सर कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, इसका क्या होगा। छोटी छोटी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे अकल बगल में बैठ के, क्यों छोटी छोटी परीक्षा है ये। छोटी छोटी परीक्षा है। सही का पटेल हमें दोस्त की तैयारी रखी। बता दो हम में से निर्दोष कौन है जिनके उदय नहीं आएंगे, उदय क्यों नहीं आएंगे। हम तो अभी कह रहे आएंगे और आएंगे, हम किसी को भी निर्दोष नहीं कह रहे और हम किसी को भी सदोष नहीं कह रहे, हम कह रहे तुम भगवान हो और उस मोह को नहीं पहचान रहे जो तुम्हें दुख दे रहा है। क्या कह रहे हैं हम, उस मोह को नहीं पहचान रहे जो तुम्हें दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। खूब सोचो बेटे, अभी ये नहीं समझ किसी को, हम सब सही कह रहे भाई, सामूहिक कोई गलती हुई हमने सामूहिक कुछ कहा, इतना ज्यादा सोचने क्या जरूरत, गलती निकालो बस, अब नहीं होगी चूक, खत्म होगी बात। टेंशन करने के लिए आठ ध्यान के लिए थोड़ी बोली कोई बात, आठ ध्यान में से कभी समाधान नहीं आएंगी, गलतियां तो अभी और होंगी, चूक नहीं होनी चाहिए भाई। हमें एक ही लाइन कहना है, अनादर भाव है इनके प्रति, 15 मिनट का समय इसलिए दिया जाता है सेट हो जाता, लेकिन दिमाग में मेंटली सेट है, हम तो भाई साहब के बाद जाएंगे, बस मेंटेलिटी पे हमारी छूट है और कुछ नहीं। कभी व्यस्त भी हो जाती है, कभी तकलीफ भी हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मेंटलिटी हमारे मैंने सेटिंग अच्छी मिल जाती, प्रवचन की धारा चलेगी बढ़िया जोरदार, मैंने कोई बड़ी बात नहीं है, रोज होता है इसलिए आज इकट्ठा निकल गए, बस ये इतनी सी बात है। अब सुनोगे भी नहीं समझोगे भी नहीं तो काम कैसे होगा। हम तो फिर कह रहे तुम भगवान हो, अरे कितने आनंद मूर्ति हो। अब जैसे अपन ने समझा दिया तो अपन ऐसे लिख देते हैं, मैं हम भी करता है वे भी करता है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, तो हम क्या करें, नहीं देख पा रहे, देखो। अब ये लिख के बताओ कि हम ऐसे देखेंगे, अपनी कमजोरी ऐसे दूर करेंगे, दूसरों की बुराइयां ऐसे नहीं करेंगे, दूसरों पे गुस्सा ऐसे नहीं करेंगे, भगवान आत्मा देख के अच्छे से बोलेंगे, इस पे मेहनत करो। कहने से छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, हम नहीं देख पा रहे, हमारे हाथ में चिंतामणि है लेकिन हम नहीं देख रहे, है लेकिन नहीं देख रहे, अब इसका क्या उपाय है। ऐसे ही देखेंगे, भगवान है, गायक है, करता है। अगल कह दिए समुद्र बराबर पुण्य का उदय चल रहा है इस समय, कुछ है हुआ ही तो नहीं, हमें हमारी नजर में देखा जाए तो कुछ हुआ ही नहीं है, केवल उदय की लीला तो रहेगी, सही का पटेल रहेगी, हम क्या करेंगे उसका तो क्या करेंगे।
यही कोस ना हो तो अपने आप कोस हो, काय को विराट ना करी जिसलिए ऐसा हो रहा है। क्यों नहीं हमने वात्सल्य दिया जो हमें वात्सल्य नहीं मिला, इसको तुम लिखना अपनी तरफ से लिखो। सही बात। हम तो एक बात कह रहे सभी बच्चों की, अभी तुम लोगों को ऐसा लगता है ये बच्चे तो बिल्कुल एक गुजराती है। अब कौन सोच सकता है आत्मा के चक्कर में कभी भोजन की डिमांड नहीं कि भाई ऐसा बनेगी, मीठा की नमकीन फला, क्या घर में कुछ नहीं खाते हम कोई? बिल्कुल सही बात। एक व्यक्ति के घर में क्या कुछ नहीं, नहीं जैसा मिलता है खा लेते हैं, जैसा बनाते हैं बना लेते हैं, आपस में मिल बांट के करते हैं। बहुत बड़ी बात है। सबकी बात कह रहे, एक एक की सब करोड़पति है, घर में ऐसी सुविधा रखी, ये तो कि आत्मा अच्छा लगा इसके लिए बहुत समझ नहीं है। सबसे सबसे कह रहे बिल्कुल आप दुखी हो, हमें कहा, हम तो कहते तुम भगवान हो और तुम देख ही नहीं पा रहे। भगवान का मतलब समझती हो? बहुत सारे अर्थ बताए पहले भगवान के। भगवान मतलब विश्व को निर्दोष देखने वाले। बहुत अर्थ बताए पहले। अभी व्यवहार में बता रहे। अपना ही आनंद करने वाले नहीं है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अपना ही आनंद करने वाले नहीं है, विश्व को भी निर्दोष देखने वाले। अब सोए हम भगवान है, सब निर्दोष देखें। देखो सबको बहुत प्रसाद लगेगा, दोष देना तो बड़ा आसान, इसमें क्या रखा है निर्दोष देखने में। सब दे चुके एग्जाम्पल। चंदन वाला का पढ़ा ही नहीं, अभी चंदन वाली कहानी नहीं पढ़ी। हम 50 बार पढ़ो चंदन वाला की कहानी, रोंगटे खड़े हो जाएं। चंदन वाला ने किसी को दोष नहीं दिया, सेठ सौदागर ने किसी को दोष नहीं दिया, पार्षद भगवान ने किसी को दोष नहीं दिया। पढ़ो अच्छे साहित्य पढ़ो, संघर्ष का साहित्य पढ़ो, संघर्ष का। हम तो कहते चलो कुछ मत पढ़ो, गुरु और शिष्य इसके स्वरूप दर्शाने वाली कहानी पढ़ो। पढ़ो, पढ़ी नहीं, दिक्कत है हम कंफर्ट जोन में मोक्ष जाना चाहते हैं, और यहाँ पहले लिखा है उपसर्ग और परिचय के जोन में मोक्ष होता है। क्या 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 अंतर हो गया? उपसर्ग और परिचय का। अब यही मिथ्यात हो गया, हम तो कंफर्ट जोन में आए थे, हमने अपना फंड बना लिया था, अपने बर्तन, अपना कमरा, अपना जी अपनी सारी सेटिंग हो गई पूरी, एक फोन पे घोड़ा गया, एक पे जो सब व्यवस्था हो गई। अब हमें सब बढ़िया, हम शांति से धर्म करेंगे। नहीं प्रभु, उपसर्ग और परिचय के जोन में है, कंफर्ट जोन में नहीं है। लौकिक में कंफर्ट जोन में विलासता है। क्या कहा? क्या लिखा है उन्होंने श्रीपाल चरित वगैरह में? जब घर में अनुकूलता थी तो उधर जाने की क्या जरूरत थी, काका ने कहा अरे अभी आपका सुशासन चल रहा था, ऐसा अवसर हमें कब मिलता, इसलिए हम चले। कहीं के लिए चले गए थे कि बहिरंग की प्रतिकूलताएं, क्या लिखा है उसमें? परिस्थिति से बढ़िया पूरे विश्व में कोई। देखो क्या लिखा है, विपरीत परिस्थितियों से सुंदर विद्यालय पूरे विश्व में नहीं। श्रीपाचार्य में विपरीत परिस्थितियों से सुंदर विद्यालय पूरे विश्व में नहीं। आप कितना कुछ सीखते हैं विपरीत परिस्थितियों में। सही बनाओ तो बनेगी, बनेगी। अब इनको लेकर रोक बैठे रहने से क्या कर, फिर तो क्या करो, भगवान देखे, स्वयं पर को भगवान देखे बिना जगेंगे नहीं, और नहीं तो ऐसे कर लो, स्वयं को भगवान देखे बिना जागेंगे नहीं, और पर को भगवान देखे बिना सोएंगे नहीं। भगवान का मतलब क्या है बताओ? अरनसेठ भगवान कोई से द्वेष करती, ये तो बहुत खराब आदमी है हडल, ये बहुत बेकार जी है, नार की है, और ये तो ऐसे क्या से साम्य भाव से जानते देखते हैं, कोई खराब नहीं।
सब योग्यता प्रमाण है, सभी भगवान बनेंगे, समय पाकर सब निकलेंगे। हमें किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं। कि सब पढ़ा दिया, सोचते रहिए जिससे गलती हो रही है, जिसका उदय खराब है, उसमें तो करुणा आनी चाहिए। अब कितना सुंदर सूत्र है, जिनमें गलतियां हैं, कमियां हैं, उन पर करुणा, करुणा, करुणा। ध्यान रखना, करुणा में भी दीनता नहीं देखना, प्रभुता पूर्वक। अरे मिट जाएंगे तो चिंता क्यों कर रहे, ये उदय भी नहीं रहेगा। बढ़िया भाषा में बोलो, अब जब निगोद के दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। जब बे दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहे, कहा चिंता कर रहे हो। मैंने बड़ा साहस बंधा एक दूसरे को, अरे चिंता नहीं करो, अभी गिनती है 10 लोग, 1000 लोग कैसे आएंगे? तो सोचो, गुरु बनना समझते हैं, गुरु बनना सबको दोषों सहित अपना करके उनके गले से लगाना, उनके दोषों को बड़ी करुणा से और प्रेम से मिटाना, बड़ी करुणा और प्रेम से मिटाना, बड़ी करुणा कह रहे भजन दे करके। मिथ्यात्व को, ये मोह को, ये अहंकार होता है। अच्छे अच्छे लोग आओ, खराब मत आओ, ये अहंकार है। जैसे ऐसी बात हो गई हॉस्पिटल जैसी, हॉस्पिटल में अच्छे मरीज आओ, बीमार बग जाओ, तो अच्छे का हुआ। मोक्ष मार्ग नाम क्या है? मोक्ष मार्ग, अर्थात जिनके पास मोह है वे मोह क्षय के मार्ग में आए। सिद्ध थोड़ी आए, सिद्ध आए क्या? मोक्ष मार्ग में सिद्ध थोड़ी आए। मोह, मोही जी मोह क्षय के मार्ग में आए। तो जो कमी दिख रही है वो तो मोह की, चाहे इनकी हो, चाहे उनकी हो, चाहे इनकी हो, चाहे उनकी, हमारी किसी की हो, तो मोह की कमी है वो। तो मोह की आग लग रही है, तो आग में से निकालोगे ही फंसा दोगे? सही कहा। क्यों तुम आग में जल रहे थे, हम क्या करें? कैसे कर बचा? मोह एक आग है, राग एक आग है, द्वेष घृणा क्रोध मान माया लोग एक आग है। मोह में फंसे जीवों को देखकर बड़ी करुणा से ऐसे, लेकिन दिक्कत है वो हमें आत्मा दिखता ही नहीं, हमें तो ये दिखता है सड़ी छड़ाए लोग। ये आत्मा नहीं है, शरीर है, इनमें बिल्कुल अक्ल नहीं है, और इनमें बुद्धि नहीं है, इनमें फला नहीं है, इनमें क्रिया नहीं है। अरे प्रभु नहीं है, आत्मा तो है ना। अब सब में दर्शन हुआ। तुम में से कोई हमारे पास आता है कि भाई साहब आज इनने हमें ऐसा कह दिया, तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती, कोई बात नहीं बेटा, हम बात कर लेंगे, वो स्थिति खत्म। कितनी आसानी से बात हो गई पूरी। लेकिन जब हम आपस में बातें ही नहीं करते, महीनों बीत जाए, 6-6 महीने पुरानी बातें भी याद रह जाएंगी, अरे भैया एक बार के हम तो डर गए, एक बार से डर गए, अब हम ऐसी कैसी गंदी बात है। कोई सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, बात नहीं, इसका मतलब बातचीत नहीं होती। बातचीत होना चाहिए, भैया आपके बारे में ऐसा सुना है, कोई बात तो नहीं, बात कर लो, हम बात करने दिक्कत क्या है? सो कोई नोटिस तो मिलता है ऑफिस में सो कोई नोटिस, भाई क्या आपके बारे में काम क्यों नहीं किया आपने, स्पष्टीकरण दो। बातें नहीं करते, इसका मतलब हम भैया हम मोह के बेर हैं, इसलिए यही बात कह रहे, मोह आत्मा नहीं सुन सकता, मोह आत्मा का हित नहीं समझ सकता, भेद विज्ञान नहीं कर सकता। भेद विज्ञान नहीं का, आत्मा का हित अच्छा लगे तो भेद विज्ञान झट कर ले। जैसे दूसरे को तुम समझा सकते हो, है ना, प्रवचन कर सकते हो दूसरों को। तो पंडित साहब कहते हैं 5वें नंबर के स्वाध्याय में अपने को उपदेश दो, धर्मोपदेश 5वें नंबर में अपने आप को दो, अपने आप को दो। ये आत्मा ऐसा नहीं कर, साधर्मी का विश्वास मत करो, मत करो, कितना भी खराब हो, एक बार में थोड़ी मान लेगा, 10 बार मान लेगा, 20 बार मान लेगा। विश्वास अविश्वास मत करो,
सब भगवान है, सब भगवान है, सब सुधरने आए, सब भगवान बनने आए। हमें सबका प्रेम है, सबका विश्वास है। देखो भाई, हमारा कल्याण तो नहीं रोक सकता कोई, अपना अपना संभाल ले बस। ये दुनिया चलेगी यूं ही। साधु, चक्कर चक्कर मत पड़ो, आपस में बातचीत करो, आपस में मिलो जुलो। और सबसे गंदी बात ये होती है कि मोहाविष्ट को सही मान लेते हैं, मोहाविष्ट स्वरूप को आत्मा का स्वरूप मान लेते हैं, भूताविष्ट। 3 दिन तो शांति रखो, सुबह से शाम तक तो रखो शांति। असल में क्या है, तुम लोगों ने नौकरी नहीं की, हम तो नौकरी करके भी आए और संगठन देख के भी आए और दुनिया में ट्रस्ट भी देखे, सब देखे। हम लोगों में ऐसे ऊधम नहीं होता दिमाग में। अब तुम लोगों को कभी किया ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता कि करोड़ रुपए पैकेज वालों को भी जी सर करना पड़ता है। और फिर सबको पता है कि बॉस खराब है, तो अब यस सर वो क्या कर, नौकरी तो करनी है, बच्चे पालना है, बीवी पालनी है, तो नौकरी छोड़ नहीं सकते। तो बॉस जैसा भी होता है यस सर करना पड़ता है, यस सर। उसकी बुराई नहीं कर सकते, बुराई करोगे उसके पास पहुंच जाएगी, नौकरी से निकाल देगा। ऐसे ऐसे बताओ कैसे लेवना सीखती है रेल, देश, पूरे देश की रेल कैसे चल रही है? पापी से पापी लोग रेल चला रहे हैं, बैंक चला रहे हैं, पोस्ट ऑफिस चला रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, पापी से पापी। पापी मतलब अभी वो हो गया था, टर्बुलेंस में फंस गया था हवाई जहाज, 300-400 फुट एकदम नीचे आ गया था, तब उसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही उसकी, पायलट की। तो पायलट ने गांजा पिया हुआ था। अब ऐसे गांजा पीने वालों से हवाई जहाज उड़वा रहे हैं। क्या करें, मैंने कैसे विश्व चल रहा है खबर में। देखो भाई, किसी का दोष नहीं है, आपका उदय है, आप इसे तैयार हो गए, और उदय आना ही चाहिए ताकि उपसर्ग परीक्षा अपन जीत सके। हम फिर कह रहे इतनी सुंदर व्यवस्था है, अभी हम बिल्कुल सुंदर व्यवस्था से प्रसन्न है। आपकी मंथली टेस्ट नहीं, डेली टेस्ट है। हाँ, रैपिड टेस्ट, रोज कोई ना कोई प्रसंग बनेगी और आपकी टेस्ट है वेद विज्ञान की। यदि वेद विज्ञान में स्वपर को अकर्ता देख लिया, स्वपर को भगवान देख लिया, अब ये सॉल्व करना आपको सीखना है, सीखना है। और इसके सिवा तो काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे करोड़ों सास पढ़ लो और करोड़ों पूजा पाठ कर लो, व्रत उपवास कर लो, लेकिन मोह जिंदाबाद है। मोह इतना खतरनाक है, सब कुछ सरल है, एक मोह को पहचानना कठिन है। मोह आत्मा का स्वांग बना के रहता है, मोह धर्म के स्वांग में रहता है। जब तुम सोचते हो ना मैं व्रत पूजा पाठ करूंगा, इतना खुश होता है मोह, ओके ओके। तो वो क्यों खुश होता है कि तुम मोह का क्षय मत करना बस। पूजा पाठ करोगे तो तुम्हें मान का साथ चढ़ेगी, हम बड़े खुश होंगे। क्या करें, तुम करता पना चढ़ेगा तुम्हें। देखो विश्व में सबसे ज्यादा व्रत उपवास किए, 1 करोड़ उपवास किए मैंने, तो तुम्हें जो मान का साथ चढ़ेगी तो मोह को टॉनिक मिलता है, मोह बड़ा खुश होता है। तुम दान दोगे, मोह बहुत खुश होता है, बिल्कुल दिए जाओ दान, बहुत धर्म होगा तुम्हारा। मोह का क्षय मत करना बस। मोह का क्षय समझ में आ गए? मोह का क्षय के लिए एक ही बम है, एक ही बम, कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। सोई घबराता है वो, सब शुद्ध हैं, सब निर्दोष हैं, सब गायक हैं, सब भगवान हैं। इसी एक बम से काम होगा तो बाकी कभी नहीं होगा। बताओ, द्रवलिंगी मुनि दशा में दी वेस्ट किया, मोह धर्म की आड़ में बैठ गया वो। अभी भी हम फिर कह रहे, अभी हम प्रशंसा करें तो कैसा लगेगा बोलो? बहुत मासूम है, बहुत अच्छा बच्चा है। अब मासूम और बच्चा, ये दोनों दैनिक भाषा है। तुम 3 लोग के नाथ हो,
हाँ भगवान भगवान कह देते हैं भगवान। ये तारीफ भाई साहब एक बार भी नहीं कहते तो काम करे। प्रभुता से पूर्ण करके सारी ऐसे अरे व्रत उपवास करना हमारा स्वभाव नहीं है। गुणस्थान हमारा स्वभाव नहीं है। गुणस्थान हमारी साधना नहीं है। हमारी साधना का मापक गुणस्थान है। गुणस्थान हमारी साधना नहीं है। हमारी साधना की मापक गुणस्थान है। अब खराब दृष्टांत दे तो जल्दी समझ में आ जाती। देह से विरक्त होना, पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होना ऐसा है। और सुनने बुरे लगे दृष्टांत जब है कोई आदमी अपने डॉक्टर साहब ने लिखा है त्याग के प्रकरण में है देख के नहीं आती। विरक्त होना ऐसा है जैसे मल विसर्जन किया है। त्याग करता कोई 10 किलो किया कि 1 किलो किया आज हमने, आधा किलो किया कोई कह रहा है विरक्त होना। अरे ये हमारा अमृत है क्या? जिधर 4 गति में रखनाने वाला मोह का साथी है। जेल है, भगवान आत्मा की जेल है। और हम जेल की प्रशंसा सुन के खुश हो गए। यूं समझो, समझाने के लिए वो दृष्टांत ही दे सकती। समझो तुम किसी जेल में बंद हो और जेल का जेलर तुमसे बहुत खुश है। हालांकि जेलर बहुत खराब होती है, मैंने दृष्टांत के लिए, हमें नहीं मालूम। बहुत खराब होता है, सबकी पिटाई करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, खाने पीने में बहुत परेशान करता है, हर चीज में परेशान करता है। लेकिन तुमसे बहुत खुश है। तुम्हें तो 4 रोटी है, 5 रोटी और 2 डंका दाल और लौकी की सब्जी 2 चम्मच आज मैंने ज्यादा दे देता है। और बिस्तर भी दे देता है, तुम्हें तकिया भी दे देता है और अपने कमरे में सुला लेता है, एसी कूलर पंखा में बिठा देता है। पुरानी रिश्तेदारी है भाई। अब मान लो ठीक है, क्यों? तो अब तो तुम कोई दिक्कत नहीं ना आता, बोलो। सभी सुख आ गए। अब तो जेलर साहब की कृपा है भैया हम पे। सब में सुनाते फिर रहे जेलर साहब की हम पे बड़ी कृपा है। सारे साथी निकलते जा रहे हैं। बोलो क्या कहना है? जेलर की कृपा है हम पे, इतना खुश है हमसे, हम तो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे जेलर। और बाकी सब निकलते जा रहे। जैसे तुम्हें जेलर की कृपा में अनंत काल तक जेल में रहना अच्छा नहीं लगता, कितना भी खुश हो हमारे आचरण से, झाड़ू पोंछा से, काम करने से कितना ही खुश हो, ऐसे ही ये मोह मोह हमारा जेलर है और ये रही हमारी जेल और हम बड़े खुश हो रही। देखो अभी तुम कितना गंभीरता से सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, हम तो बहुत गंभीरता से कह रहे हैं। अंदर से सोच के देखो, तुम्हारा मोह कभी कहता है तुम भगवान हो, तुम त्रिकाली हो, तुम्हें तो विकल्प की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो कोई गुणस्थान की जरूरत नहीं, तुम तो अभी पूरे हो। कभी आता है ऐसा चिंतन? वो चिंतन तो आ जाता है अब बहुत अच्छा प्रवचन है और आगे अपने को और बढ़ना है। देखो जिस लाइन तो आ जाएगी आगे और गंभीरता से इस मार्ग में जाना है, बहुत गंभीर मार्ग है और सब विचार आ जाएंगे। लेकिन ओहो आज ही मैं कृत्य हो गए, मुक्ति और मेरे में कोई दूरी दिखाई नहीं दे रही, ऐसा स्वर कितनी बार होता है। सोचो आपको कितना भी बढ़िया मिल जाए लेकिन वो ये नहीं सोचने देता। पर यही तो वो मोह जेलर है, अपनी बड़े खुश है, पुण्य करके पाप करके कर्मों की जेल में फंस के खुश है। अंदर अपने आप को भी लगता है जेलर खुश हो जाएगा, आज इतना अच्छा पोंछा लगाया, जेलर खुश हो जाएगा। हम भी जेलर खुश हो जाएगा तो क्या करेगा, जेल में रखे रहेगा वो। नहीं प्रभु, सबसे कठिन लाइन है, आपको सुनने में सरल लगती है, मैं सचमुच परमेश्वर हूँ, सचमुच गायक, सचमुच करता हूँ, सचमुच करता हूँ। जो दोष है उनकी मुझे चिंता नहीं, लिखा है पढ़ना हो तो पढ़ लेना। हाँ विवाह की चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। मेरे आत्म स्वभाव में विवाह असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। नियम सारी में ऐसे कलश पकड़ो, आनंद तो जब आज फालतू के चक्कर छोड़ के कलश याद करो। देखो हम फिर कह रहे ये बना बाहर के प्रकरण तो बनेंगे ऐसे और बनेंगे अभी तो। और सुन लो सब, हम तो कई बार पढ़ा चुके। प्राइमरी के बच्चे से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते,
मिडिल के प्रश्न और थोड़ी अच्छी होती है। और जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसके प्रश्न तो बड़े भारी होती है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, अभी तक आप प्राइमरी के हो। ये मान के बिल्कुल आप आस हुए हो कि मोक्ष मार्ग ऐसे इजी होंगे जैसे सोचा तो बिल्कुल मिथ्या कल्पना है। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं हमें कर्म का उदय का विज्ञान है ये। कहा सुनी, तुम क्या समझ रहे, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा, हमें कोई नहीं टोक रहा, हमें कोई नहीं सुनना पड़ती किसी की। हमें भी विज्ञान करते हैं, उसमें क्या सी बात है। मैंने हम तो इसलिए कह रहे हैं तुम्हें अभी भी ऐसा लगे भाई साहब तो सिद्धालय से उतरे सिंहासन पे बैठे हैं भाई साहब को कछु नहीं होता, भाई साहब को तो सब हाथ में रखा। अरे गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़ लो, पंडित साहब का जीवन चरित्र देख लो, आचार्यों का देख लो, वर्तमान के आचार्य हमने पढ़े हैं कितना संघर्ष है कि मार्ग में। हम कहे तुम कितना भी गलत फहमी कर लो किसी के बारे में, लेकिन जितनी साधना तो करना ही है ना। लाखों मच्छर झूम गए, क्या करोगे। जब बिहार करते हैं, बिहार में एक महिला में साधु जो भी हो, कितने प्रतिकूलता होती है रास्ते में। पढ़ो अभी उठा के, कितनी भी सेटिंग कर लें उनकी भी आहार की सेटिंग बिगड़ जाती है, उनके भी अंतराय हो जाती है। तुम कितनी कर लो तो भी उधर से चल रही। कितना भी फिर कह रहे बहिरंग अनुकूलता मत ढूंढो और प्रतिकूलताओं की शिकायत मत करो, सारी प्रतिकूलताओं का आदर करो। हमारी परीक्षा लेने आई है, काय की वेद विज्ञान की, काय की अकर्तापना देखने की। तुम्हें भी कोई विकारी भाव आ रहे तो अकर्तापना की परीक्षा लेने के लिए आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है, हमें मालूम तुम्हें भी आ रहा है, तो अकर्तापना की परीक्षा लेने आ रहा तो पास करो। हम कहां तक भोगे, कहां तक भोगे, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कहां तक भोगेंगे, कहां तक भुगतेंगे। अभुक्तापना की परीक्षा है। देखो तुम्हें दुखी होना हो जाओ, तुम्हें दुखी होना है ना, हो जाओ। उसने एक बार गाली दी, तुम दिन भर सोच सोच के हम कहां तक रहेंगे, यहाँ से कहां, तो चार जब गाली दे जाएंगे, मतलब चार जब गाली दे जाएंगे, अब तुम सोच सोच के परेशान। गाली देने वाला तो देके चला गया। बड़ी आवाज है बोलो, अभुक्तापना की परीक्षा। कोई गाली दे सकता नहीं, कोई गाली दे सकता नहीं, हमें सूची है नहीं गाली, हमें वो पहचानता ही नहीं, गाली किसको देगा। जिसको गाली देता है उसके कान नहीं है जिसमें ज्ञान है उसे गाली। जी अभुक्ता की परीक्षा कर। देखो भाई मोक्ष मार्ग गजब का है। फिर से कह रहे हैं, समझोगे कि नहीं समझोगे, हम कह रहे हैं जो सिंपैथी चाहते हैं उदय के काल में वे मिथ्या दृष्टि। सिंपैथी हमें बड़ी तकलीफ है, हम रोने लगे, तुमने सिंपैथी दे दी। सिंपैथी मिथ्यात्व है। अभी हुआ ही क्या है, मुझे के उपसर्ग परिचय समाधि मन के समय क्या बोल रहे हैं, तो जी रहा तुम कौन दुख है। बताओ उस समय कितनी कितनी एक प्रकार की तुम्हारी भाषा में कितनी प्रतिकूलता है, वहां पर कितनी प्रतिकूलता है मरण के समय। तो तुम्हारे जी कौन दुख है, ले उनसे कहे तुम्हारे जी कौन दुख। बताओ समाधि में समय उपसर्ग परिचय आएंगे, प्रतिकूलता आएगी, सिंपैथी चाहिए क्यों, क्या चाहते बताओ, प्रतिकूलता में क्या चाहते। ये भैया तुमने देखा इन्होंने हमें 10 गालियां दी, तुमने देखा, हाँ हम सही बात है, तो 10 का फर्क पड़ गया। बहुत बेकार आदमी, बहुत दुष्ट आदमी, मर जाए, नरक में चला जाए, ऐसे कहने से क्या फायदा है। अरे कितना गजब है, उपसर्ग और परिचय ने मुझे छुड़ाई नहीं क्या कर देगा ये कितना बढ़िया एक बच्चे का जवाब देगा।
देखो इतना सा बच्चा क्या बढ़िया जवाब। हाँ करता है देखो। मैंने कितना शांत। विपरीतता से तो बेटी बहुत दुख हो गई। रोना रोने से तो और कर्म बढ़ती, तुम्हें नहीं मालूम, मल्टीपल होती। आप बिगाड़ रहे हो काम, फैला रहे हो उसको। उत्कर्षण अपकर्षण पढ़ो, पढ़ा देने आ जाएगा। असाता का उत्कर्षण कैसे होता है? कोई नहीं इतना से करा, अब तुम्हारा उत्कर्षण करेगा। इनने हमें ऐसा करा, बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया। कई बार समझे शिकायत घूम कर वहां तक, अरे हाँ तो दे, हम तो और मिटा दे मिला गए। अब बिगड़ गई नहीं बात, और शांति से बात की, क्यों कोई बात? अरे उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्षमा रखी, चलो अब आगे से कोई बात नहीं, खत्म हो गई बात। ऐसा समाधान छोटा सा। अच्छा साहित्य पढ़ोगी, अच्छा अब कहाँ से लाके देते हैं हम बताओ। इसलिए कह रहे समझ से स्वर्ग पढ़ो, जितना कह सकते हैं अपने समझ से स्वर्ग है। अपा स्वामी में धैर्य है, अपा स्वामी की कहानी में धैर्य है, धैर्य। आप कल्पना नहीं कर सकते अपा स्वामी की पार्ट में जितना, कितना धैर्य चाहिए सुनने का, समझने का, पढ़ने का, वेद विज्ञान करने। वेद विज्ञान का प्रबल है ये अपा स्वामी। इतनी सी जवाब दिया था इतना सा, और कितना फैलाते हैं उसको। ये सीखने लायक बात है। सही। प्राइमरी के बच्चे मत बनो। सिंपैथी नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। हम खुद सॉल्व करेंगे। कब तक सॉल्व करवाओगे दूसरों से? हम बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं, किसी को सिंपैथी दो मत और मांगो मत। सिंपैथी नहीं, कोई तकलीफ है बता दो। हम कह कोई तकलीफ ही नहीं। पहली बात तो पहला शब्द क्या था? मोह। मोह आत्मा पसंद नहीं करता, आत्मा का हित पसंद नहीं करता, आत्मा के हित में सोचने नहीं देता, सोचने तक नहीं देता, वेद विज्ञान नहीं करने देता मोह। और सब कर लेगा, कर्म का उदय है हमारे। कई बार ऐसे रो रो के कहते अब हमारे पाप हो जाए है, भुगत रहे, कोई से क्या कह दें, कोई से क्या तो सकत नहीं है, भुगतने तो अपने को कौन सी शैली है? भुगतना थोड़ी, तुम तो बंद कर रहे हो, बंद कर, भुगत कर क्या हुआ? लिख के करो। फिर कह रहे अभी भी लिखो, मोह ऐसे नहीं मिट जाएगा। देखो भगवान आत्मा हूं, ये हमारा रटा रटाए उत्तर से मोह नहीं मिटेगा। इसलिए कहते प्रैक्टिकल करो, जो कोई बात हुई कर। सुबह हमारा प्रकरण बना तो हम साफ कह रहे, जिस जिसकी गलती है उतना सब। एक लाइन की गलती है कि लेट गो मत करो। जैसे तुम कह रहे थे कि भैया पहुंचे ही नहीं थी, इसलिए हमने कपड़ा ही छोड़ दिया। पहुंचे कहां ये बताओ? कोई व्यक्ति आता है तो वो कौन को पढ़ाएगी? बहनें आ जाती है, कौन को पढ़ा? जैसे बोले बहनें भी टाइम से नहीं आती 2:30 बजे, अरे वो आ जाती, लेकिन पढ़ाने वाले तुम्हारी वजह से लेट होते, तो फिर 2:45 हो गई, फिर 3 हो गए, फिर 3:15 हो गए। पहले टाइम से ही आती, भैया नहीं होते तो गाड़ी घिसते घिसते 2:45 और 3 बजते। बस इसलिए कभी होती है मैंने, अपन सोच रहे बेचले बेसोरे बेच, ऐसे काम नहीं होते। अपन टाइम से आ जाओ। हम एक काम करो, चलो हम तुम्हें पढ़ाने की ड्यूटी देते, तब तुम्हें समझ में आएगा पढ़ाने वाला कैसे पढ़ा है। ठीक है, बदल बदल के पढ़ा, हमें क्या दिक्कत? सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पढ़ा, करो अपने अपने विषय की तैयारी, हमें कोई तकलीफ थोड़ी। हमें तो ये लगता है अभी अपन एक दूसरे के सामने पुण्य का आदर नहीं कर पा रहे, ये समझो अभी पुण्य का उदय है। समझ में आया? मोह कैसा है? बहुत लिखा है औदिक भाव वाले में, मोह का बहुत लिखा है, मोह का औदिक भाव। अपना हित दिखाई देने पर भी नहीं दिखता, ये मोह है। अपना मोह हित दिखाई देने पर भी नहीं दिखता, और अहित होने पर भी उससे नहीं बचता। प्रैक्टिकल कहें तो वही फिर कह दे रहे, फिर बुराई करने में अपना अहित है, वो दिखता ही नहीं। सिंपैथी मांगने में अपना अहित है, दिखता ही नहीं। सिंपैथी देने में भी अहित है। बताओ पूरी प्रकरण पढ़ी उपसर के, सियालनी आई तो कहानी में ये नहीं लिखा सियालनी बड़ी दुष्ट है, और एक मुखिया ने सियालनी को भगाया वहां से। नहीं
मैंने जो भी उपसर्ग परिचय है, बताओ कमठ की क्या ताकत थी पार्श्वनाथ भगवान के सामने? इंद्र से ज्यादा ताकत थोड़ी थी उसमें, लेकिन ठीक है उदय है तो उदय है, कोई कोई का दोष नहीं। क्यों? फिर इंद्र ने क्या करा? होने के बाद पकड़ के मारा उसे। क्यों? तुमने पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किया, ऐसे ही उपसर्ग करना 7 दिन उपसर्ग हो गया, इसके बाद क्या करोगे? क्या करा? क्यों? कोर्ट में भिजवाओ, कौन से स्वर का है ये? फला स्वर का है। कोई दंड देने की व्यवस्था नहीं, कोई बचाने सिंपैथी देने लेने का विधान नहीं। अरे रे सिंपैथी वाले भगवान नहीं होती, भगवान को सिंपैथी चाहिए। ये बेटा कोई नहीं दे तो हमारी तो रोटी खा लियो बेचारे, आज कोई बात नहीं बेटा, बेचारे बच्चा है, अजय कोई ऐसे खिला दे कैसा लगेगा? नहीं। सिंपैथी मांगने का मार्ग नहीं है, सिंपैथी देने का मार्ग नहीं है। सिंपैथी मोह को बढ़ाती है, भेद विज्ञान घटाती है, अंधविश्वास बढ़ाती है। जी हमारे पक्षधर है, हमारे पक्षधर माने गलती के पक्षधर, तो मोह के पक्षधर हुए हमारे कहाँ हुए? फिर से सुन लो भैया, तुम भेद विज्ञान का पक्ष करो ना, ये तुम्हारा पक्ष है। रोना धोना ये मोह का पक्ष है, आप मोह का पक्ष कर रहे हो। सही कहा। हम सुधरे, सब नहीं सुधरेंगे, हम सुधरे, हम कहाँ तक सुधरे? एक बढ़िया मोह की आवाज है, हम भी नहीं जा रहे मोह, जब तुम सब नहीं जा रहे हाँ, हम भी नहीं जाएंगे मोह। हाँ कहा हम अकेले क्या करें? अरे आत्मा का आनंद करो, जोरदार आनंद करो। हम फिर कहती है देखो ये चलेगा ऐसे ही, आनंद करना नहीं छोड़ो बिल्कुल। और मिथ्या सिंपैथी कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, रहो चाहे जाओ, योग रहेंगे अयोग चले जाएंगे, हमें क्या? फिर कह रहे उपसर्ग परिचय का मार गया, साफ साफ बात है। और तुम्हारे वेद विज्ञान का टेस्ट है, क्या का टेस्ट है? वेद विज्ञान का टेस्ट है। शांत रहो, आनंद मनाना चाहिए। आज के टेस्ट में हमारे नंबर बहुत अच्छे आए। क्या कठिन प्रश्न पूछा हो, कोई लड़का जवाब नहीं दे पाए और तुम ही दे पाए तो कितनी खुश होती हो? नहीं, अरे आज तुम मजा आ गया, अपन जीता। रोज के टेस्ट हैं, फिर कह रहे आज हमारा दर्द हो रहा है। जैसे अभी एक बात है, हमें कोई थोड़ी प्रतिकूलता हुई है ना, अब कौन बांट लेगा मुझे? मतलब जब स्वरूप ही है तो स्वरूप है, तो बांट कौन लेगा? जितने अच्छे से समता से रह सकते रहो, उपाय करते रहे, वेद विज्ञान करते रहे, और क्या करो? अब मतलब हम कहते हैं कि हम बीमार, तो अब समय टेंशन हो गया, पंडित जी बीमार, और पूरे देश में और पंडित जी का हुआ अरे कभी कुछ नहीं हुआ। शरीर व्याधि मंदिरम, वेद विज्ञान करो। हाँ ऐसा हमारी बात कमजोर, बड़ी टेंशन का विषय, यही में टेंशन हो गई बाल है वो चले जाने बाल, मैंने एक दस्ता ऐसे और भी कोई आइटम, मतलब क्या सड़ी सड़ाई बात है छोटी छोटी। हम फिर कह रहे शरीर तो भोजन के बिना भी चल सकता है, लेकिन आत्मा आनंद के बिना कैसे चलेगा? शरीर तो पानी मानी जो कम बढ़, शरीर को फिर कह रहा हूँ मजे की बात है, शरीर को कोई कंप्लेंट नहीं है, कम मिला ज्यादा मिला कभी शरीर को कोई कंप्लेंट नहीं है। जिस पर सारे उदय आते हैं उसे कोई कंप्लेंट नहीं है। और भगवान आत्मा कल्याण स्वरूप होने पर भी जिसकी कोई निंदा नहीं करता, जिसके कोई परिचय नहीं है, जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, भगवान आत्मा में कोई उपसर्ग परिचय नहीं है, लेकिन बस ये मोह है, दुखी करता रहता है। अब तुम देख रहे हैं हम 5 किलो घट गए, देख रहे हैं, तो ये नहीं बोल रहा नहीं बोलता फिर कह रहे मोह का एक पर्यायवाची शब्द है बेहोशी, होश नहीं है।
इसीलिए उसको मदिरा का दृष्टांत दिए, मोह महामद। होश नहीं है, क्या होश नहीं है? अरे इसकी बुराई कर रहे, अपनी कब कर रहे? सही कहा पंडित, होश में रहे। अपनी बुराई कब? बता बताओ। सुबह हमने तुम्हारा नाम क्या कुछ कहा था? कहा ऊपर 3 घंटा आर ध्यान, भावुक नहीं बनो। गलती सुधार, एक लाइन सुधार ले, काम कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, आगे हो जाए, पीछे हो जाए। मैं तो कह रहा हूं बहुत जल्दी हो रहा है। मैं सब इतनी मेहनत करके कर ले रही, लेकिन फिर कह रही वेद विज्ञान का समय आधा घंटा सुबह सब निकालो, पूजा के बहाने निकालो, भक्ति के बहाने निकालो, प्रार्थना के बहाने निकालो, जी, काम थोड़ा और कम हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन जी मत छोड़, अपनी आत्मा का कल्याण मत छोड़। हमें तो सही बहुत दिन इच्छा हो रही है जब 50 लोग एक साथ रोज पूजा करें, इतने इतने लोग। देवलोक की नाई भैया ऐसा मैं नारी। भक्ति करे, मैंने ऐसे कैसे कहा? हाँ, राजमल जी ने चिट्ठी में लिखा था, राजमल जी ने चिट्ठी में लिखा था, 1012 से स्त्री पुरुष देवलोक की सी नाई चैत्यालय विषय पूजन करे हैं। स्वाध्याय करती है, इतनी बाइयां स्वाध्याय करती है, इतनी बाइयां प्रवचन करती है। 500 महिला है। 1500 महिलाएं स्वाध्याय करती कराती थी वहां जयपुर में, ऐसे चिट्ठी में लिखा है। मतलब चतुर्थ काल करते हैं। ऐसे लिखा है चतुर्थ काल बरत रहा है जयपुर में उस समय 300 साल पहले। पढ़ना, बहुत अच्छी पत्रिका है, चिट्ठी है, इंद्रध्वज मंडल विधान की पत्रिका। प्रस्तावना में कोट किया है। हाँ, बहुत अच्छी। अच्छा है, हम दे देंगे 2 जने फॉर्मेलिटी भगवान को, 2 जने आगे सब आएगा। मैंने हमारा मतलब उल्लास इन चीजों का हो, ये तो हो ही जाएंगे शायद। देखो भाई, यदि हम आत्मा का हित नहीं करेंगे तो हम देह की फैक्ट्री बन के रह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। आत्मा का हित का वो सब रोज करो। हमें तो अभी भी समझे तकलीफ हो कहां से रही। आनंद आनंद सदानंद स्वरूप हम, आत्मा में कैसा आनंद है। और जैसे फैक्ट्री है, सुबह रोटी बनाओ शाम को खाओ, फिर ऐसे करो, पुस्तकल की फैक्ट्री है और क्या है। नहीं प्रभु, अच्छी भाषा में बोल दे रहे, मोह को तुम्हें पसंद नहीं, आत्मा पसंद नहीं है, और नहीं यदि मोह ना हो तो यही सिद्धालय का आनंद हो। अभी श्रीमद जी ने क्या लिखा है? देह छता जे नींद सा भरते देहाती, आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी। लिख लो बेटा, सिद्धों जैसे रहना रोज, सिद्धों जैसे रहो। कहेगा दो, कौन का दो, कौन ने किया, कची न कची। हाँ, मोह को व्यवस्था बनाने की पड़ती है, व्यवस्थित देखने की नहीं पड़ती। यदि हमारे हाथ में व्यवस्था हो हम देख लेते, दूसरा आता हो हमारे हाथ में व्यवस्था होती हम देख लेते, हम काम होते नहीं। अरे कहाँ लगे, हमें तो अभी का ऐसे चलेगा, चलेगा। आप वेद विज्ञान कर उपसर्ग परिषद तो आएंगे, आएंगे, अभी तो आए नहीं है, अभी आए कौन? बिल्कुल उपसर्ग परिषद का मार्ग है सिद्ध होगा। यदि आपको मोह ना हो तो सिद्धों जैसा आनंद अभी कर। देह छता, देह होने पर भी सिद्धों जैसा आनंद है। क्यों, कैसे? जब देह में होने पर भी सिद्धों जैसा आनंद कैसे हो जाएगा? देह को भूख लगी, हमें कब लगी? देह को गाली दी, हमें कब दी? इसे कोई तकलीफ है नहीं, गाली से भूख से हम काफी परेशान हो। मोह माने जो फोकट में दुखी हो उसका नाम मोह है। अपने मीना ने बताया पिटवाता है। मोह मैंने फ्री फोकट में पिटवाता ही रहता है, पीटता रहता है, दुखी करता रहता है। मैंने कोई कारण ही नहीं, दुखी होने का कोई कारण नहीं है, फिर भी दुखी है। दुखी होने का कोई कारण नहीं, फिर भी दुखी है।
भाई जो भी सहयोग मिली वो तुम्हें उदय प्रमाण मिली, हम क्या करें? मिले तो मिले ही, हम क्या करेंगे? देखो उदय प्रमाण का दृष्टांत, लोक में भी 4 आदमी मिल जाए तो चारों के मोबाइल अलग अलग होंगे। हाँ सही। अब एक 10,000 का, एक 20,000 का, एक 40,000 का, 1 लाख का, तो आप क्या करें? अपने पास 10,000 का तो 10,000 से काम चला। सही। अब रोना रोना चाहो तो रो भी सकते हो, हमारी किस्मत देखो 10,000 को है, इनको 1 लाख को है, कितो पढ़ने को है, कितो बढ़िया लगा था, कितो अच्छा चला था, हम आओ तो खटा रहे। अब तो रोते रहो और क्या करोगे? ये मोह ने फ्री फॉकट में रुला रखा है। 1 लाख वाला भी रो रहा है, वो 10 लाख वाले को देख रहा है। यदि आप बाहर देखोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। उदय प्रमाण मिला है आनंद का। शुक्ल लेशा की परिभाषा में लिखा है, उदय प्रमाण पदार्थों में संतुष्ट रहते। ऐसे शरीर था, ऐसी रंग था, ऐसी पत्नी, ऐसे बच्चे, ये उदय प्रमाण मिले। ठीक, अब आगे बढ़ाओ। उदय प्रमाण साधन जी। उदय प्रमाण प्रेम। पंडित साहब कह रहे क्या बताएं, हमारे अंदर में तो समझ लगा रहे तुम लोग मिलाए। हम क्या करें, हम दें कैसे तुम्हें? तुम्हारे उदय से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। मैंने पंडित साहब जब डांटते भी थे तो ऐसी, बेटा करुणा तो ऐसी आती है, क्या बताएं तुम्हें। लेकिन तुम्हें उदय प्रमाण से ज्यादा हम क्या करें? पंडित साहब ने कई बार कहा, पता नहीं तुम्हारे भविता में नहीं है तो हमारी वाणी निकल नहीं पा रही, हम क्या कहना चाह रहे सूक्ष्म निकल नहीं रहा है। कई बार कहा, कई बार। और उसकी झलक उन्होंने फिर लिख के चले गए। लेखन में वो सूक्ष्म चीज आ गई जो कोई वो नहीं कह पाएगा। चढ़ा नहीं थे। ऐसा लिख के गए उन्होंने। अंतिम काम में। विचार करो, विचार करो। अरे अब हम दुखी नहीं होंगे और दुखी नहीं करेंगे और दुखियों को सिंपैथी नहीं देंगे। प्रभुता बताएं। दुखियों को उनके दुख का भ्रम दूर करके प्रभुता दिखाएं। दुखियों के दुख का भ्रम, दुखियों के दुख का भ्रम दूर करके प्रभुता दिखाएं। ये नहीं हमारा ग्रुप बढ़ गया, उनका ग्रुप खराब बिगड़ रहा है, सब भगवान है, सब भगवान है। क्या पंडित साहब की ऐसी करुणा याद आती है, देखो अपने आप को आनंदमयी सो दात्मा, जानो अपने आप को ज्ञानमयी परमात्मा। ऐसे मधुर मधुर। ठीक हो। विचार करना। ओम नमः शिवाय। विजय करो, सहन करो, सहन करो, शांत भाव से सहन करो। शांत भाव से सहन करो। पुण्योदय लख फूल न जाओ, पुण्योदय लख फूल न जाओ। निज स्वभाव को भूल न जाओ, निज स्वभाव को भूल न जाओ। अभिमानी उद्धत होकर तुम, अभिमानी उद्धत होकर तुम, नाही पापाचार करो, नाही पापाचार करो। विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो। विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो।
है अनित्य अशरण पुण्योदय, ज्ञानोदय अक्षय सुखमय, सुखमय तनिक विवेक हृदय में लाओ, उसका सदुपयोग करो, उसका विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो, विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो। पापोदय में नहीं घबराओ, दैन्य भाव नहीं और में लाओ, प्रभु भक्ति में चेत लगाओ, प्रभु भक्ति में चेत लगाओ, सम्यक तत्व विचार करो, सम्यक तत्व विचार करो, विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो, विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो। दुख से दुख तो नहीं मिटेगा, दुख से दुख तो नहीं मिटेगा, नहीं दूसरा बांट सकेगा, नहीं दूसरा बांट सकेगा, धारण करके धैर्य आत्मन, धारण करके धैर्य आत्मन, निर्मल भेद विज्ञान करो, निर्मल भेद विज्ञान करो, विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो, विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो। पर से भिन्न सदा है ज्ञायक, पर से भिन्न सदा है ज्ञायक, सिद्ध स्वरूप सहज है ज्ञायक, सिद्ध स्वरूप सहज है ज्ञायक, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है, सहज रूप अनुभवन करो, सहज रूप अनुभवन करो, विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो, विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो। अहो निहारो उन पुरुषों को, अहो निहारो उन पुरुषों को, सहज ही जीता उपसर्गों को, सहज ही जीता उपसर्गों को, उन संनिश्चल आराधन कर, उन संनिश्चल आराधन कर,
परम साध्य को प्राप्त करो, परम साध्य को प्राप्त करो। विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो। विजय करो, विजय करो, कर्मोदय पर विजय करो। सहन करो, सहन करो, शांत भाव से सहन करो। सहन करो, सहन करो, शांत भाव से सहन करो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए राधेश्याम मई जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।